सबसे पहले देखिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। इससे पहले फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा ना हमने। फ्रिक्शन में आप लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल से हमने बात की थी, फ्रिक्शन क्या होती है, रगड़ को कहते हैं, कहां कहां फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन है क्या चीज, और इसके सारे बाकी के मामला हमने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन अब फ्रिक्शन की एक और किस्म आ गई। इससे पहले हमने फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। आज आ गई है रोलिंग फ्रिक्शन। नाम से पता चल रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन मतलब रोल होने को कहते हैं, गोल घूमने को कहते हैं। तो अब देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिनके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन इस्तेमाल होता है, कहां कहां रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल है और रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है। बेटा सबसे पहले आपने याद रखनी है एक बात कि रोलिंग फ्रिक्शन होती कब है। When an object rolls over surface, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रोल करता है। अब आप लोग एक बात बताएं, मैं इसकी सबसे सादा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। ये आपने फर्ज करना है जमीन है आपकी, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, उस ब्लॉक को आप घसीट कर, धक्का लगाकर, फोर्स लगाकर लेकर जाते हैं, तो आपको बड़ी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। पता क्यों? सरफेस जो है इस ब्लॉक के ऊपर रगड़ लगा रहा है, मतलब फ्रिक्शन लगा रहा है, जो कि इसके ऊपर रगड़ लगा के इसको रोक रहा है, और आप फोर्स लगा रहे हो, तो उस ब्लॉक को घसीट कर लेकर जाना बड़ा। लेकिन अगर ये तो थी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करना पढ़ा ना हमने पहले, स्लाइड करना। तो इसी तरह अगर आप उसकी जगह पर एक व्हील होता, व्हील को लेकर जाना होता, उतने वेट का, जितना वेट इसका उतना ही वेट का एक व्हील है, व्हील को लेकर जाना पड़े तो ये आसानी से चला जाएगा क्योंकि ये रोल करता है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप ये समझ लें कि आपके घर में सेफ अलमारी होती है ना, सेफ अलमारी जिसमें कपड़े रखते हैं। अगर वो दो तरह की सेफ अलमारी होती है, एक वो होती है जिसके नीचे टायर लगे होते हैं, है ना, व्हील लगा होता है, और एक वो सेफ होती है जिसके नीचे टायर नहीं है, सिर्फ उसके वो जो पांव होते हैं नीचे, वो है फर्ज करो। अब आपने एक वो सेफ है जिसके नीचे टायर नहीं लगे, उसको घसीट कर यहां से वहां तक लेके जाना है, तो उसके वजन अपना बहुत ज्यादा होता है। उसको जब आप यहां से वहां तक लेके जाओगे घसीट के, तो कितना ज्यादा मुशक्कत वाला काम है, 2-3 बंदों को लगाना पड़ेगा। ऐसे ही है। लेकिन यकीन माने, अगर आप उसके नीचे टायर लगा देते, अगर टायर लगे हुए उसी सेफ के नीचे, वजन उसका उतना ही है, लेकिन अगर टायर लगे, एक छोटा बच्चा भी उसको धक्का लगाएगा तो वो टायर जो है बड़ी आसानी से सेफ को यहां से, किस वजह से कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फोर्स बड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन बड़ी कम होती है। क्यों कम होती है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे जमीन से टच हो रहा है, थोड़ी सी जगह पे टच हो रहा है। इसका मतलब थोड़ी सी जगह पे टच होगा तो फ्रिक्शन भी तो थोड़ी सी होगी ना। यहां पे देखें, यहां पे पूरी की पूरा सरफेस ही जमीन के साथ टच है, ये देखें, तो इतना ज्यादा यहां पे टच है, और यहां पे सिर्फ एक पॉइंट, तो कम पॉइंट टच होने की वजह से यहां फ्रिक्शन क्या है, कम, और यहां फ्रिक्शन। अब एक रेडी वाला है, उसके पास फर्ज करो एक ऐसी रेडी है जैसे ब्लॉक नहीं होता, नीचे टायर नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉक है लकड़ी का, और वो घसीट कर एक गली से दूसरी गली जाएगा, तो कितनी की मुशक्कत होगी, क्योंकि उसकी जब इतनी ज्यादा बॉडी जमीन से रगड़ खा रही होगी तो वो बेचारा तो वैसे ही थक जाएगा। इतने ज्यादा बड़े ब्लॉक को वो कहीं पर लेकर नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसी रेडी के नीचे क्या लगे हो, टायर, व्हील लगे हो, तो क्या होगा, वो आसानी से जहां मर्जी उसको ले जाता है। क्लियर हो रही बात? इसका मतलब ये हुआ, ये असल में रोलिंग फ्रिक्शन कहां से आया, जो कंसेप्ट ऑफ व्हील था ना, व्हील के कंसेप्ट से ये मिला है। अब ये क्या है, ये भी हम बुक से जब रीड करेंगे इसको तो आपको मजीद क्लियर होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है और सबसे अहम सवाल है हमारा, वो ये है, रोलिंग फ्रिक्शन 100 टाइम्स स्मॉलर है किससे, मतलब अगर आप 100 न्यूटन फोर्स लगा के एक ब्लॉक को लेकर जा रहे हो ना, उसके बदले उसी ब्लॉक का, अगर एक ब्लॉक उसी वजन जितना एक ब्लॉक है, नीचे टायर लगे तो आप 1 न्यूटन फोर्स से भी उसको मूव करवा सकते हैं। मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और रोलिंग फ्रिक्शन बहुत थोड़ी है। क्लियर हो रही बात? अब यहां पर आपको बहुत ज्यादा सवाल आता है, बल्कि पिछले साल बोर्ड में भी सवाल आया हुआ था कि व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों है, किससे,
तो ये सवाल का जवाब भी हमें यहां से मिलेगा। तो आए जरा बुक से अब रीड करते हैं, कंसेप्ट थोड़ा आपके जेहन में बैठ गया होगा। अब जो है मजीद काम हम बुक से करते हैं, ठीक है, बुक से देखते हैं। देखो जरा, हम इसको सारे को रीड करते हैं, ठीक है, टाइम हमारे पास अभी है 10 मिनट लेक्चर के, तो आओ जरा इसको रीड करते हैं। मैं सारा रीड करूंगा, उसमें से जो आपका पढ़ने वाला होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो जरा, द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन which we have studied so far in the sliding friction। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हम दो चीजें पहले पढ़ के हैं, लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद है क्या पढ़ा था हमने? तो हमें कह रहा है कि ये हम पढ़ के आए हैं। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम एक नई टाइप पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन की, और इसका नाम क्या है? रोलिंग। आपने यहां से शुरू करना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यहां से याद करना शुरू करेंगे। ये रोलिंग फ्रिक्शन की क्या है बेटा? डेफिनेशन है। क्या है? देखिए जरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस, जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता है किसी सरफेस पे, ये देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर इज कॉल्ड। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन की बात क्या बन गई बेटा? डेफिनेशन। डेफिनेशन बन गई ना। देखो जरा, ये डेफिनेशन है। उसके बाद आगे देखो, द आइडिया ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ व्हील। रोलिंग फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है वो जुड़ा हुआ है किससे? हाँ, टायर से, व्हील से। इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी है, वी ऑब्जर्व, हमने इसमें देखा है, हमने इसमें ऑब्जर्व किया है, फील किया है, क्या बेटा? दैट अ बॉडी विद व्हील्स, एक ऐसी बॉडी जिसके व्हील्स हैं, फेसिस, उसको सामना करना पड़ता है लेस फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है एज कंपेयर टू अ बॉडी, एक ऐसी बॉडी की निस्बत ऑफ सेम साइज विदाउट व्हील, सेम साइज की एक और बॉडी है और उसके नीचे विदाउट व्हील है, व्हील के बगैर है, और एक बॉडी वो है जो व्हील के साथ है, तो आपको कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। यहां तक आपने इसको याद करना है, निशान लगाएं। और निचले पैराग्राफ में ये वाला एमसीक्यूज याद कर लें कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो 100 टाइम्स स्मॉलर है किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो यहां पर आपका एमसीक्यूज कुछ इस तरह से आ सकता है, ये जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक बना होगा और नीचे 4 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। कितने गुना है? 100 है, थाउजेंड्स है, कितने गुना है? 10 टाइम है। तो वो आपका ये वाला लफ्ज मिसिंग हो सकता है, ये अहम एमसीक्यूज है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपको नजर आ रहा है ना, जिसमें लिखा था रीजन, यहां पर आपने ये सवाल बनाना है, वाई रोलिंग फ्रिक्शन, या ऐसे लिख ले, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या सवाल बनेगा? मैं यहां बना देता हूं, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक हो गया? वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन है जी आपका, और ये उसका आंसर हम पढ़ने लगे हैं। द रीजन फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कहता है रीजन मतलब वजह, किस चीज की वजह बताने लगा हमें कि रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होती है, किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। उसकी वजह है इज दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हील एंड द सरफेस, व्हील और सरफेस के दरमियान में तो ज्यादा स्लाइड होता ही नहीं है, क्योंकि वो रोल कर रहा होता है। देखिए जरा, द व्हील टचेज द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, इट डज नॉट स्लाइड। कहता है कि व्हील जो है वो सिर्फ एक छोटे से पॉइंट से जमीन से जुड़ा होता है, वो इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा। व्हील जो होता है ना, वो स्लाइड नहीं कर रहा होता, वो इसके ऊपर रोल कर रहा होता है, और वो भी सिर्फ एक पॉइंट पर। इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन मच स्मॉलर है, कम है, किससे? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा सरफेस जमीन से जुड़ा होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट। तो इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। क्या आप लोगों में से किसी बच्चे को कोई एग्जांपल आती है जिसने रोजमर्रा जिंदगी में देखी हो कि जहां पर रूलर्स का इस्तेमाल, बैरन का इस्तेमाल या टायर का इस्तेमाल किया गया हो और स्लाइड को उसको जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको कम किया गया हो और रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया? किसी को कोई एग्जांपल रोजमर्रा जिंदगी से याद हो?
ठीक है, और कोई? अच्छा, नहीं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही है पानी पर, लेकिन वो उसको डिस्कस नहीं करना, वो नहीं है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाती है। हाँ, और वो टायरो आपने बताना है व्हील वाला। हाँ, कौन सी मशीन?